हम्म। शील प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्री सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा शाखा विकास। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वास गौर। हरि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब हरे का स्वागत है। तो हम लोग भगवत गीता प्रथम अध्याय में है। 18 नंबर श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 18 नंबर श्लोक तक हमने देखा। सबसे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं कि उनके तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए पहले के कुछ श्लोकों में 12 नंबर श्लोक तक बताते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया। उसमें हम दुर्योधन का मंतव्य देखे, दुर्योधन की घबराहट देखी। उसके बाद उन्होंने पांडवों में प्रमुख अर्जुन के बारे में बताना स्टार्ट किया। और हम लोगों ने देखा कि भीष्म जी ने शंख बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। और उसके बाद 18 पांडवों के शंख बजे हैं उसका वर्णन हुआ। अब हम 19वें नंबर श्लोक से आगे पढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, 19 नंबर श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, वेंकटेश प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सघोषी धृतराष्ट्राणां हृदयानि भयादरात् नभश्य पृथ्वी चेव चैव तुमलो नादयन्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। सह उस घोष शब्द ने धृतराष्ट्र ज्ञानम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयनी हृदयों को व्याद्रत विदीर्ण कर दिया विदीर्ण कर दिया। नभ आकाश च भी पृथ्वी तल को च भी एव निश्चय ही तुमुल कोलाहलपूर्ण कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण अभ्युनादयन प्रतिध्वनित करता शब्दयामनान करता। अनुवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। आप इसको तात्पर्य। थोड़ा इस तरह से पढ़ सकते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। यस, तात्पर्य। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के
शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये एक भक्त और अभक्त दोनों के डिफरेंस को क्लियर कर रहा है कि ये भक्त किसी भी परिस्थितियों में हो, कितनी भी भयानक परिस्थिति उसके जीवन में हो, वो घबराता नहीं है। और एक अभक्त होता है, वो तुरंत घबरा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, कहीं भी आप पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, कहीं भी वर्णन नहीं है कि जब भीष्म पितामह ने और दुर्योधन के पक्ष के लोगों ने शंख बजाए तो पांडवों के या उनके सेना के किसी का भी हृदय घबराया। जबकि जैसे ही पांडवों ने शंख बजाए तो दुर्योधन और उनके भाइयों के हृदय कांपने लगे, भयभीत होने लगे। तो ये भय से संबंधित हम देखें तो आपको किसी को कोई याद आ रहा है श्रीमद् भागवतम में से कोई ऐसा प्रसंग जिसमें इतनी भय की पोजीशन थी, इतनी विकट परिस्थिति थी, लेकिन भक्त है वो भयभीत नहीं हुआ? एक दो चर्चा हम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी अच्छी है। यस गिरीश प्रभु जी। प्रभु जी, परीक्षित महाराज के साथ में इतनी भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की और अंतिम समय में भगवान के अपने जीवन में क्या करना चाहिए वो उन्होंने किया। लेकिन उनके सामने जो भय की परिस्थिति थी, बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन वो एकदम सामने नहीं खड़ी थी। उन्हें बोला 7 दिन बाद। दिन बाद। वैसे देखा जाए तो आप बोल रहे हो वो बात सही है, लेकिन एकदम साक्षात सामने खड़ा हो। एक प्रहलाद महाराज के जिंदगी में भी बहुत सारे उनको कष्ट मिलते रहे, पर उन्होंने कभी भी सर्प द्वारा पिताजी ने इतने योजना बनाई उनको भय की स्थिति में, फिर भी उन्होंने उन सबका भगवान के हरि के नाम से उनका सामना किया। किनका किनका बोल रहे हैं आप? प्रहलाद महाराज ने। हाँ, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रहलाद हाँ, महाराज, मतलब उसके पिता ने उनको इतने इतने कष्ट दिए वो तो है ही, लेकिन साक्षात तलवार विश्व विजयी खड़ा हो गया। फिर भी आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो कहीं वर्णन नहीं है कि प्रहलाद महाराज जो 5 साल के बच्चे उनके मन में कोई भय आया। बिल्कुल भी घबराए नहीं अपने पिता की तलवार से भी। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। उनको जलाने के लिए भी बिठा दिया तो भी वो नहीं घबराए। यस यस खाई यस। खाई में नहीं घबराए, सांपों से नहीं घबराए, बहुत बिल्कुल। सारी परिस्थितियों में नहीं घबराया वो। यस यस, बहुत बढ़िया। एक प्रहलाद महाराज, और कोई एग्जाम्पल? विद्रासुर। विद्रासुर। हाँ, बहुत सुंदर। हम्म। हम्म। वृत्रासुर के सामने इंद्र इंद्र ने दधीचि मुनि से उनके शरीर को मांगकर वज्र बनाया, और वो वज्र द्वारा निश्चित था कि वृत्रासुर का वध हो जाएगा। फिर भी वृत्रासुर घबरा नहीं रहा। उल्टा एक बार ऐसा हुआ, वृत्रासुर ने एक पर्वत फेंका तो वो पर्वत की चोट से इंद्र के हाथ से ये क्या बोलते हैं, वज्र छूट गया, गिर गया। तो अब उसे उठाने में भी डरने लग गया। तो वृत्रासुर उसे कह रहे हैं कि उठाओ उठाओ, तुम इसे उठाओ, घबरा क्यों रहे हो? मेरे मारने के लिए भगवान ने तुम्हें प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता थी कि भगवान अगर मुझे इसी शरीर में रखेंगे तो मेरे लिए उनकी कृपा है, और भगवान मुझे दूसरे शरीर में ले जाएंगे तो भी भगवान की कृपा है। हम भयभीत क्यों होते हैं? हमें पता नहीं हमारे अगले जीवन में या अगले क्षण में क्या होने वाला है। जैसे हमें प्रहलाद महाराज की तरह, वत्रासुर की तरह विश्वास हो जाएगा, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हमने जैसे भगवान ने हमको रख दिया है वो हमारे लिए बेस्ट है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज को दंड देने के लिए दुर्वासा ऋषि ने कृत्या, एक अपनी जटा से बाल फेंका, असुर उनके पीछे लग गया। अब वो असुर है तो वो घबराए नहीं, इवन उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की। ये बहुत हायर स्टेज है। हम देखते हैं जैसे प्रहलाद महाराज है, फिर हमने जैसे बात की अभी अम्बरीश महाराज है, फिर हमने जैसे बात की वत्रासुर है, ये भगवान से प्रार्थना भी नहीं किए तो भी भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया।
और वो कृत्या को तो मार ही दिया, साथ ही साथ दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे दौड़ रहे हैं और चक्र, सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे। अब दुर्वासा ऋषि अपने आप को बचाने के लिए तीनों लोकों में सबके पास गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, इवन लास्ट में विष्णु जी के पास भी चले गए। विष्णु जी कहते भैया ये मेरी भी बात नहीं सुनता, जब मेरे भक्तों पे आपत्ति आती है तो ये मेरी भी नहीं सुनता। अगर तुम्हें सचमुच अपने आप को बचाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अम्बरीश महाराज के पास ही अमरीश जाना। महाराज। और वो जैसे अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, अम्बरीश महाराज बोलते हैं सुदर्शन चक्र को क्या, कि मैंने मेरे इस जीवन में कोई भी ऐसा कार्य है किया है जिससे भगवान और वैष्णव प्रसन्न हुए हो तो उनका पूरा फल ले लीजिए, लेकिन इन दुर्वासा ऋषि को छोड़ दीजिए, ये मेरे पूजनीय है, ये मेरे गुरु समान है। ये एक भक्त का स्वभाव होता है। मतलब जिस दुर्वासा ऋषि ने उनको उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया था। छोटी सी स्टोरी, अपराध क्या था कि दुर्वासा ऋषि उनके घर आते हैं और उस दिन एकादशी का दिन रहता है। तो एकादशी का दिन रहता है तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि हम स्नान करके आते हैं और फिर सॉरी द्वादशी का दिन रहता है, एकादशी के अगले दिन। तो अब एकादशी के दिन जनरली पहले के समय में लोग निर्जला करते थे, तो अब उन्होंने निर्जला कर रखा था। दुर्वासा ऋषि आए, बोला हम लोग आते हैं और आप हमें भोजन करवाइएगा। तो अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो द्वादशी के दिन वैष्णव सेवा का मौका मिल रहा है, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्वासा ऋषि अपने 60 से 65 हजार शिष्य थे, उनके साथ स्नान करने गए और लेट हो गई उनको। अब पारायण का समय आ गया है, तो अब क्या करें? अब पारायण अगर आप तोड़ते हो तो आपको अगली एकादशी पे वो करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने वहां जो पंडित लोग थे, अम्बरीश महाराज ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो उन्होंने दिया, देखिए आपने निर्जला की है, तो निर्जला में आप अगर चरणामृत की एक बूंद की तरह अगर जल ले लेंगे तो आपका पारायण भी हो जाएगा, और लेकिन आपका जो ऋषियों को खिला के खाने का व्रत है वो टूटेगा भी नहीं, क्योंकि पानी खाने में भी आता है और नहीं भी आता है। तो उन्होंने उनकी सहमति से एक बूंद जल का लिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपनी दिव्य शक्तियों से पता चल गया कि उन्होंने पारायण कर लिया और हमें खाना नहीं खिलाया। गुस्सा आ गया, जटा से कृत्या प्रकट की और अम्बरीश महाराज के पीछे लगा, इतने गुस्सेल। लेकिन इसके विपरीत भगवान के भक्त का क्या स्वभाव है, वो सब जगह घूम के आ गए। अच्छा, वो जब तक आए उनको करीबन करीबन दूसरी एकादशी आ गई, तब तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है अम्बरीश महाराज ने। ऐसा नहीं है कि भैया मेरी रक्षा दो, जैसे हम लोगों तो हमारे तो कोई बढ़िया बड़े भक्तों से, बड़े आदमी से रिलेशन होता है तो ये हमारी कॉलर खड़ी हो जाती है। लेकिन अम्बरीश महाराज के कोई कॉलर खड़े नहीं हुए कि मेरे लिए तो स्वयं भगवान ने सुदर्शन चक्र रक्षा के लिए भेजा है। फिर भी वो विनम्र होकर वहीं खड़े रहे, वेट किया कि कब दुर्वासा ऋषि आएंगे। और वो दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की है और उसके बाद उनको सबको खिला के फिर प्रसाद लिया। ये भक्त का स्वभाव होता है। तो हमारी चर्चा हो रही थी भक्त के जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति है घबराते नहीं है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी, इनके जीवन में जब ये कलकत्ता में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये कलकत्ता में थे। लोग कलकत्ता को छोड़ छोड़ कर, क्योंकि शहरों में भाई जैसे कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर था उस समय, भारत की राजधानी था कलकत्ता। तो जापानी जो लोग थे वो भारत पे, कलकत्ता पे अटैक कर रहे थे, सब लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। प्रभुपाद जी बोले नहीं, हमें इस आंदोलन को रोकने के लिए, मतलब इस युद्ध को रोकने के लिए हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। वो हरिनाम संकीर्तन करते जा रहे हैं, जब वो संकीर्तन कर रहे थे उससे कुछ दूरी पर ही बम फूटा था, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं घबराए बिल्कुल भी, उन्होंने संकीर्तन किया पूरा। तो ये एक भक्त का स्वभाव होता है, और एक भक्त का स्वभाव होता है अभक्त। थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आती है घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है। और एक भक्त भगवान के चरणों पर पूर्ण पूर्ण आश्रित रहता है कि भगवान की जो इच्छा है, भगवान जैसा चाहेंगे वो मेरे साथ होगा, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता। नेक्स्ट श्लोक रेणु दीदी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा शेयर कर। हाँ यस। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवते शस्त्रसम्माते पाते धनुर्मध्ये प्रणवा ऋषिकेशम तदम वाक्यम इदम माह महीपते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है पर्वते कपि कटिवदय शस्त्र संपाते वाण चलाने के लिए धनुषय अधम्य ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम में ये आह कहे महीपते हे राजा। अनुवाद। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामलों में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हाँ ये देखिए यहाँ बता रहे हैं कि भगवान स्वयं उपस्थित थे और अर्जुन की जो ध्वजा है, रथ की जो ध्वजा, उस पे हनुमान जी विराजमान थे। और जहां भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वहां विजय निश्चित है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान जी एक तो 7 जो चिरंजीवी है जिनकी मृत्यु नहीं होती है उनमें से एक है। तो बाकी के 6 कौन कौन है? इसी महाभारत में से 2 लोग और हैं, 3 लोग और हैं। कौन कौन, कोई बताना चाहेगा? अश्वत्थामा, हाँ अश्वत्थामा बहुत अश्वत्थामा, अच्छा। कृपाचार्य, और कृपाचार्य है। और एक और है। विभीषण, नहीं, हाँ विभीषण तो है। परशुराम, परशुराम। परशुराम जी बहुत अच्छा। हम्म। मैं महाभारत से ही पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति और है जो महाभारत में है भीष्म। ना, उन्हें इच्छा मृत्यु थी। अच्छा मृत्यु। व्यास देव जी। हाँ। तो कौन कौन हो गए देखिए, अश्वत्थामा, फिर हमने व्यास देव जी, कृपाचार्य, कृपाचार्य, फिर आपने विभीषण का नाम दिया, परशुराम जी का, हनुमान, और हनुमान जी, एक है हनुमान, बली महाराज। बली महाराज। बलि महाराज। हाँ ये 7 लोग हैं जो चिरंजीवी है जिनकी मृत्यु नहीं होती है। फिर साथ ही साथ यहाँ श्लोक में हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान अपने शाश्वत भक्त के लिए सारी व्यवस्था की थी। तो भगवान की भक्ति के लिए कितने रस है, कोई बताना चाहेगा? कितने नो, हैं? नो, 9। टोटल 12 रस है, उसमें से 5 12 मुख्य है और 7 और गुण 7। है। तो 5 मुख्य कौन कौन से हैं? यस गिरीश प्रभु जी। दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, साक्ष्य, सबसे पहले दास्य, शांत रस। शांत रस, शांत रस। सबसे पहले शांत रस होता है, फिर उसके हम्म। बाद में दास्य रस, दास्य उसके रस, बाद साक्ष्य, रस, वात्सल्य और माधुर्य है। माधुर्य। और जो 7 गुण है उसमें है
एक तो विभत्स रस, उसमें विभत्स रस है, फिर और भूल गया मैं, विभत्स रस तो मेरे को याद रहता है, एक हास्य नहीं विभत्स्य, हास्य, रौद्र, वीर, हाँ हाँ, रौद्र, रौद्र रस है, वीर रस है, और एक हास्य रस भी है। हास्य रस है उसमें। मैं देखूंगा, बुक देखूंगा तो मुझे याद आएगा। मतलब ये टोटल 12 रस है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो 5 मुख्य रस है जो हमने बात की। सबसे पहले हमें कहते हैं शांत रस। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरीके से देते हैं कि हम शांत रस में किससे रिलेशन होता है, हमारे आड़ोसी पड़ोसी से। हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, बस ठीक है मिले तो ठीक है, हो गया, वो शांत रस है। ये हो गया इस भौतिक जगत का एग्जाम्पल। आध्यात्मिक जगत में शांत रस का रिलेशन भगवान का किनके साथ था? चतुष कुमार भगवान को देख करके शांत रस उन्होंने महसूस किया था प्रभु जी। ना 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 ना। वेणु, वेणु। हाँ, भगवान की वेणु बोल सकते हैं। वैसे जो पेड़ है, पौधे हैं, पर्वत है, इनका रिलेशन भगवान के साथ शांत रस में है, आध्यात्मिक जगत में। और भौतिक जगत में हमने एग्जाम्पल से समझा किससे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है, हमारा उनसे कोई विशेष इंटरेक्शन। दूसरा है दास्य रस। तो दास्य कौन हो गए, जो हमारे सर्वेंट है वो। और आध्यात्मिक जगत में तो भगवान के कितने सारे दास हम लोग देखते हैं। फिर भगवान का साख्य रस। हमारा इस भौतिक जगत में भी हमारे फ्रेंड है, हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो सर्वेंट्स है, उससे अच्छा रिलेशन हमारा हमारे दोस्तों से होता है। और भगवान के भी ऐसे सेम है, भगवान के बहुत सारे दोस्त हैं, श्रीधामा, मधुमंगल, अर्जुन, स्तोत्र कृष्ण, बहुत सारे दोस्त हैं भगवान के। फिर बाद में उसके अगला रिलेशन है वात्सल्य। सेम हमारे साथ देख सकते हैं हम भौतिक जगत में। भौतिक जगत में हमारे माँ बाप का रिलेशन हमारे मित्रों से भी गहरा और गहन होता है, वैसे ही भगवान का था। और उसके बाद माधुर्य रस। तो सेम भगवान का माधुर्य रस था। और हम लोग देखते हैं हमारे घरों में हमारी पत्नी हो गए, उनसे हमारा और गहरा रिलेशन होता है वात्सल्य रस से भी। तो इस श्लोक में ये भी, इसके बारे में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भगवान से जो तरीके से रिलेशन बनाएंगे, भगवान उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों से रेसिप्रोकेशन करेंगे, भगवान उसी के अनुसार हमसे आदान प्रदान करेंगे। जैसे इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान ने पांडवों की, अर्जुन की सहायता, जैसे यहाँ देखिए कि ना, ये यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था, यानी भगवान स्वयं उनका निर्देशन कर रहे थे। तो नेक्स्ट श्लोक अभी गिरीश प्रभु पढ़ सकते हैं। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं रथम स्थापयमेच्युत स्थापयामेच्युत। यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं स्मरणं समुद्यमे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सैन्यों सेनाओं के, उभयों दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापय कृपया खड़ा करें, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, योद्धु कामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, के किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस, रण संघर्ष झगड़ा के, समुद्र में उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य है, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया।
अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और वह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग कल भी प्रयास करेंगे कि भगवान किसी भी परिस्थिति में अपने पद से च्युत नहीं होते। वो कोई भी कार्य कर ले। जैसे हमने हिंदी फिल्मों में देखा है, जैसे पुरानी फिल्मों में हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग रहता है, हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये एक्चुअली भगवान के लिए, भगवान ने जो कर दिया, जो कह दिया, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ये पूरी भगवान कोई भी कार्य है, चाहे भगवान मछली के रूप में जन्म ले, भगवान की महिमा में कोई कमी नहीं होती। भगवान शुकर रूप में, वराह रूप में भी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, भगवान की महिमा में कोई बट्टा नहीं लगता। भगवान गोपियों के सामने एक छाछ की मटकी के लिए नाच रहे हैं, फिर भी उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती। भगवान घर घर चोरी कर रहे हैं माखन, जो त्रिलोकी के नाथ परम परमात्मा परमेश्वर स्वयं है, फिर भी उनकी साख पे, उनकी इज्जत में कोई भी कमी नहीं आती है। तो हम लोग इसकी चर्चा थोड़ी सी कल और करेंगे। आज हमारा टाइम हो गया है, 2 मिनट जैसा बचा है। कोई कुछ आज से संबंधित जो चर्चा है उसमें कुछ एडिशन, करेक्शन या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। कृपा रंजिता जी रेज हैंड की है। यस प्लीज रंजिता जी। प्रभु प्रभु जी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मुझे ये जानना था ये क्लास अपनी कितने बजे से कितने बजे तक होती है डेली, और ये डेली ये हो रही है? ये हफ्ते में 4 दिन होती है, 9:30 to 10 o'clock, मंडे टू थर्सडे। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, दनत हरे प्रणाम। कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।